तुर्की में हाल ही में आए भूकंप ने 17,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। पर क्या आप जानते हैं कि साल 1939 में तुर्की में इससे भी खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें 30,000 के करीब लोगों की जान चली गई थी। 2023 में आने वाला भूकंप भी कम खतरनाक नहीं है। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का कुल आंकड़ा 21,000 से भी पार कर चुका है। इस भूकंप ने ये साबित कर दिया है कि कुदरत इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुर्की में आए भूकंप में बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि तुर्की के इस भूकंप के बाद अब दूसरे बहुत से देशों में भी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। फ्रैंक हुगर बीट्स ने तुर्की में आने वाले भूकंप के बारे में 3 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था। उन्होंने न सिर्फ भूकंप आने की बात कही थी, बल्कि भूकंप की तीव्रता का भी अनुमान लगाया था। फ्रैंक का वो ट्वीट सच साबित हुआ, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। अब वही फ्रैंक दावा कर रहे हैं कि भारत में भी भूकंप आ सकता है, जिसने लोगों के जहन में एक डर बैठा दिया है। क्या भारत में इस तरह से बिल्डिंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है कि वो इस अधिक तीव्रता वाले भूकंप का सामना कर सके? दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं और तुर्की में ऐसा क्या है कि वहां इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। साथ ही इतिहास में आई कुछ खतरनाक आपदाओं के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और आपको ये बताएंगे कि भारत ऐसी किसी परिस्थितियों के लिए तैयार है या नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तुर्की और सीरिया के इस इलाके में बार बार भूकंप क्यों आते हैं और इस बार का भूकंप इतना घातक क्यों था। सबसे पहले जान लेते हैं भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप कैसे और क्यों आता है, इसे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। दरअसल ये पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। इसके ऊपर की प्लेट लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। यही कारण है कि अधिकांश भूकंप आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर बसे क्षेत्रों में आते हैं। तुर्की भूकंप के लिए संवेदनशील क्यों है? तुर्की दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभवित देशों में से एक है। तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे का कारण दरअसल उसका लोकेशन है। तुर्की का लोकेशन इसे 3 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक ऊपर खड़ा करता है। इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, दक्षिण में अफ्रीकी प्लेट है, जबकि इसके पूर्व में अरेबियन प्लेट है। दरअसल अरब प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का देती है, जिसे तुर्की बड़े भूकंपों का अनुभव करता है। हाल ही में आया भूकंप भी इसी वजह से आया था। इस भूकंप में ज्यादातर लोगों की मौत बिल्डिंग के मलबों के नीचे दबने की वजह से हुई है। ये भूकंप और भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए हो गया क्योंकि ये सुबह तड़के उस समय आया जब लोग सो रहे थे और वे ढहती इमारतों के नीचे फंस गए। साल 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से भयानक सुनामी आई थी। जापान भी उस समय करीब 2.4 मीटर पानी यानी कि करीब 8 फीट खिसक गया था। लेकिन तुर्की में जो भूकंप आया है उससे वो 10 से 18 फीट तक खिसक सकता है। इतने भयानक भूकंप से ऊंची इमारतें गिरती ही है। राजधानी इस्तांबुल में तो भूकंप को ध्यान में रखकर इमारतें बनाई जाती है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्व तुर्की की इमारतें पुरानी है। उसके टूटने का डर हर भूकंप के साथ रहता है। इस बार तो तीव्रता 2 बार 7 के पैमाने से ऊपर थी। दुनिया भर से लोग तुर्की की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवीयता के आधार पर चलाया जा रहा है।
भारत सरकार की तरफ से न केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहैया कराई जा रही है, बल्कि खुद एनडीआरएफ की 3 टीमों को राहत और बचाव के लिए भेजा गया है। रूस ने भी 300 से अधिक सैनिकों को तुर्की की मदद के लिए भेजा है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और पाकिस्तान ने भी तुर्की की मदद की है। अगर भारत में आ जाए भूकंप, अगर अब तुर्की की जगह भारत की बात करें, तो ये जानना जरूरी है कि भारत में भी हर साल 1000 के करीब भूकंप आते हैं और 200 से 300 बार तो इन भूकंपों के कंपन को भी लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की, तो लगभग 59% हिस्सा ऐसा है जहां भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा हिमालय के क्षेत्रों में रहता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इसीलिए हिमालय के रीजन में भारत और नेपाल में भी भूकंप का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। भूकंप के खतरे के आधार पर भारत को 5 जोन्स में बांटा गया है। जोन 4 और 5 वो क्षेत्र है जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जोन 5 में आने वाला भूकंप देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है और इसमें देश का 11% हिस्सा आता है, जबकि जोन 4 में 18% हिस्सा आता है। जोन 4 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आता है। साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम और उत्तरी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी राजस्थान भी इसी जोन में आते हैं, जबकि जोन 5 में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तराखंड, कच्छ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान और निकोबार आते हैं। तुर्की में आए भूकंप से एक बात सच साबित हो गई है कि भूकंप लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि बिल्डिंग्स लेती है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में भी 5000 से ज्यादा बिल्डिंग तबाह हो गई है। भारत में दिल्ली जैसा शहर, जो कि जोन 4 में आता है, वहां पर अगर 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप आता है तो तुर्की जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। भारत में बिल्डिंग को भूकंप से बचाने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 1962 में असिस्मिक डिजाइन का फर्स्ट कोड बनाया था। दिल्ली जैसे शहर में बिल्डिंग अब जोन 5 के खतरे के हिसाब से बनाई जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हाईली पॉपुलेटेड शहर अभी ऐसे भूकंप से बचने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ईश्वर से ही प्रार्थना की जा सकती है कि वो हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाए। आइए अब आपको इतिहास में आए कुछ खतरनाक भूकंप के बारे में बताते हैं। नेपाल 2015 के नेपाल भूकंप को गोरखा भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक भूकंप था, जिसने 25 अप्रैल को काठमांडू और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाई थी। काठमांडू भूकंप सुबह 11:56 पर आया था और लगभग 50 सेकंड लंबा था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भूकंप के कारण 9000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और 22000 से अधिक लोग घायल हुए थे। भूकंप के कारण लगभग 1,10,000 घर और बिल्डिंग को हानि पहुंची थी। भूकंप के कारण होने वाले नुकसान का अनुमान लगभग $10 बिलियन लगाया गया था। भुज भूकंप 2001 में गणतंत्र दिवस की सुबह को गुजरात के कच्छ जिले में आया। ये एक बड़ा भूकंप था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई थी और इसके कारण कच्छ में बहुत भारी नुकसान हुआ था। आंकड़ों के अनुसार इस भूकंप ने 20,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और 1,67,000 से अधिक लोग इस भूकंप से घायल हुए थे। ये भूकंप सुबह 8:46 पर आया था और ये तकरीबन 85 सेकंड का था और इसके बाद 2.8 से
5.9 की तीव्रता के लगभग 600 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए थे। भुज भूकंप ने लगभग 1 लाख घरों को क्षति पहुंचाई थी और कुल नुकसान लगभग $7.5 बिलियन का था। चीन का भूकंप। बता दे कि चीन के शांसी प्रांत में दुनिया का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। 1556 में आए इस भूकंप ने 97 काउंटी को तबाह कर दिया था, जिसमें लगभग 60% आबादी यानी कि करीब 8.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप ने लगभग 520 मील स्क्वायर क्षेत्र को प्रभावित किया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे भूकंप आ चुके हैं जिन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। तुर्की में आए भूकंप पीड़ितों का दर्द समझना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रार्थना जरूर से करें।